जैसे यही था अभी, जैसे रवि ने जितने समय संघर्ष किया था यूनियन के अंदर, काफ़ी बार मिलने का मौका मिला, साथ रहने का मौका मिला। उससे नेचर से ये नहीं लगता भी वो ऐसी कोई हरकत, बचकाना हरकत कर सकता है। और वहाँ पे गए थे, विचार सभी के सुने थे। और अब ये जैसे जांच का विषय है, वहाँ पे कमेटी बनाई गई थी 11 सदस्यीय, तो किसान यूनियन की कमेटी थी और 11 सदस्यीय खाप पंचायतें की थी। अब तो जैसे वहाँ जो लोग थे, वो कमेटी के लोग थे, उन्होंने जैसे प्रशासन ने कहा था भाई रवि जाद को इंक्वायरी के लिए हम बुलाते हैं, और इंक्वायरी को बुलाने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये तो वहाँ कमेटी है, या तो वो बड़ा फैसला ले कोई, या भी उनको जैसे जायज़ लगा हो भी रवि को इंक्वायरी के लिए चलो छोड़ते हैं या ऐसे है, तो वो तो एक कानून की प्रक्रिया है। परंतु जैसे भाई उसका नहीं है, दूर दूर तक कोई, मेरे हिसाब से तो उनका नहीं होना चाहिए कोई मैटर। और अगर है तो वो उनका जैसे इंक्वायरी के बाद रवि जाद को रिहा करना चाहिए। अगर कानून के दायरे के अंदर अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया है तो उनकी अगर मान सम्मान में जो ठेस पहुंचेगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? बात तो ये है ना भाई। जैसे ब्लेम लगे हैं, काफ़ी जगह हमने देखे भी हैं, SC ST एक्ट तक लग जाता है, पोस्को भी लग जाता है। उसके बावजूद भी लास्ट में जाकर के क्या होता है, वो टाई टाई फिश हो जाता है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर कोई प्रूफ मिले, आप जांच करो। गिरफ्तार करने की और न्यायिक हिरासत तो जैसे कानून के हिसाब से इन्होंने किया है, परंतु अगर उनकी वही जांच करते भाई, जैसे उनकी कॉल डिटेल निकालते, उनकी लोकेशन निकालते भी, रवि था कि नहीं था, तो उस हिसाब से अब ये जैसे है भाई, अगर जो मुद्दे पहले भी काफ़ी मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं और वो मुद्दे जीरो निकले हैं, तो हम तो ये कहते हैं भी अगर रवि आज़ाद अगर इसमें आपको लगता है तो उसके साथ किसी तरह का मान लो फ्रेम नहीं होना चाहिए। जांच में सहयोग के लिए रवि गया है वहाँ पे, तो उसी हिसाब से प्रशासन को भी हम कहते हैं भी रवि आपको जांच के सहयोग के लिए गया है, उसे उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसे कानून के हिसाब से वो खुद वहाँ पे जांच में शामिल होने के लिए गया है। उसके साथ कोई अगर वो उस चीज़ में नहीं निकलता है, तो फिर हम ये कहना चाहते हैं भी उसकी जो आज चारों तरफ जैसे थू थू हुई है, या हल्कापन महसूस कर रहा है, मान लो जैसे अपनी इज्जत बेइज्जती की बात है ये, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? सर आपके संगठन से ही रहे हैं रवि आजाद बीकेयू जो है, लेकिन अभी तक फिर भी जो है राकेश टिकैत जो आप बीकेयू के मुखिया है कह लीजिए, उनका अभी तक कोई बयान नहीं आता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसको तो ये है ना, जैसे पहले जैसे वो अपने रवि आज़ाद को निकाला गया था, जी जी। तो उसके बाद रवि आज़ाद अलग पंचायत करते हैं, और दो चार इंटरव्यू और भी देते हैं। जैसे अब उनका तो जैसे बड़े लेवल की बात है, मैं इतना उनके साथ तो रहता नहीं भी क्या हुआ है क्या नहीं। यहाँ ना कोई वो आधिकारिक ऐसी घोषणा हुई, वीडियो के जरिए तो वो हुआ था, 2 मिनट का वाक्य था वहाँ पे भी, ठीक है इसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद जैसे नरेश टिकैत जी कहते हैं भी ये तो हरियाणा का शेर है, तो वो तो अब क्या बता सकते हैं। जैसे हमारे साथ काफ़ी रहे हैं और काम भी किया है, अच्छे इंसान हैं। सर पंचायत हो जाती है, रवि आजाद की गिरफ्तारी हो जाती है, अब उसके बाद जो है पीड़ित पक्ष है, उनके वकील का जो बयान आता है कि जो पंचायत आयोजक थे उन पर भी जो है FIR होगी। देखो ऐसे कहने के तो क्या है, जैसे पंचायत में तो हजारों लोग थे, तो जैसे वो तो रवि आज़ाद को जैसे नाम आया, उसको जांच के लिए लेके गए हैं, 3 लड़कों का नाम आया जांच के लिए लेके गए हैं, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, वरना ऐसे तो वहाँ पे हजारों लाखों लोग गए थे, ऐसे कहने से कोई वो चुत्ते नहीं इस बात का। तो सर मान सकते हैं कि आप रवि आजाद के साथ हैं, अगर कोई धरना वगैरह लगाना पड़े तो किसान संगठन से भी साथ हैं रवि जी के? अब वो तो वहाँ पे पंचायत हुई थी, हम सभी गए थे भी। अगर रवि आज़ाद के साथ नाजायज होता है तो सभी उनके साथ हैं। अगर जांच में जैसे रवि सहयोग कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है प्रशासन और ये सरकार ये ना सोचे भी इसको किसी तरह से घेर करके या कोई झूठे मुकदमे के अंदर फंसा करके इसका जो कैरियर है इसको खत्म कर देंगे। सिरसा में भी मामला है, जो पेस्टिसाइड के जो प्रधान कह लीजिए, उनका भी एक बयान आता है, विवादित बयान, तो उस बयान को आप कैसे देखते हैं? उसी बयान के जो ऊपर आज जो ये हमारी मीटिंग चल रही है 28 तारीख, आज ही हम गुरुद्वारा के अंदर है, तो ये उसी के मैटर पे था। जैसे किसान साथियों के साथ जिसने नाम नूम भी लिया था, एक दो किसान साथियों के, परंतु वो नाम की एक बात नहीं है, नाम वो उन्होंने ये एक भद्दी शब्दावली का प्रयोग किया था। वो सभी किसान आगुओं पे कहो चाहे आम किसान पे कहो, उन पे एक चोट की है उन्होंने। और इस तरह की जैसे भाई जो आगू लोग हैं, जो हमारे किसान साथी गांव से जाकर के मंडियों में जाते हैं, उनके साथ अगर कोई जाति होती है तो वो किसको कहेंगे?
जो आगू लड़ाके हैं, क्रांतिकारी साथी, उनको कहेंगे या संगठन के मुखिया को कहेंगे, उनको कहेंगे, और उन्हें हर बार जाना पड़ता है। तो उन्होंने वो धीरे धीरे, जैसे एक दो बार पहले एक मसला हुआ था, उसमें उन्होंने जैसे बीच बिचार करके हमने खत्म कर दिया था। या तो अब जैसे ये एक घमंड में कह लो या ना समझी में कह लो, इस तरह की मर्यादित अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। वो सीड एंड पेस्टिसाइड का मुखिया बताते हैं। तो ऐसे भद्दे, अगर किसान से ही उनका काम चलता है, किसान ही तो उनसे सारा मसला वो खरीदते हैं, जैसे दवाइयाँ होगी, पेस्टिसाइड होगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और इस पे हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक है। सिरसा जिला के और बाहर के भी काफी संगठनों के सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, जो भी फैसला लेंगे, और हमने कहा भी लीगल नोटिस भी इनको देना चाहिए या तो, और अगर वो जो फैसला लेंगे उस पर हम साथ खड़े हैं। जो भी किसान की बेइज्जती करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।